फिर मैं बता दूँ, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि फंक्शन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि फंक्शन के बारे में, फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि आपका रेंज है, डोमेन है, को डोमेन है, ये सब चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन की टाइप कितने होते हैं, जो कि आपके सामने है। फंक्शन की टाइप हमने मेनली 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 टाइप के फंक्शन हमने आपको बताए थे, ठीक है। जिसमें पहला आपका है मेनी टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन के जो है टाइप्स हमने आपको कैटेगराइज किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम बात करेंगे इनको एक एक करके, हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले हम अपना सबसे पहला हमारा जो टॉपिक इसमें था टाइप में, पहला आपका मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है। मेनी टू वन फंक्शन क्या होता है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। समझोगे? when, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। when we have one or the same value as output, the same value as output, ठीक है। For two or more input of real numbers, for two or more input of real number, ठीक है। Then it is called many to one function. Then it is called many to one function. Many to one function को डिफाइन कैसे करते हैं? When we have one or the same value as output or two or more input of the real number, then it is called many to one function. डिफिनेशन हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसका मतलब आप बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। इसका जो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास हमने एक फंक्शन लिया है, ठीक है, जो कि डिफाइन कर रहा है, यानी कि हम उस फंक्शन को ए से बी की ओर डिफाइन कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ ए आपका क्या है, डोमेन। मान लिया हमने एक सेट यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे एक सेट क्या ले लिया, बी ले लिया। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट क्या है, बी। सपोज दैट कि इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि मान लिया यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, ठीक है। मेनी टू वन, मेनी मतलब मेनी टू वन, ये जो मेनी और टू और वन, ठीक है, ये जो वन है ये बी वाले सेट के लिए यूज हुआ है, और जो मेनी है वो ए वाले सेट के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो मेनी टू वन मतलब क्या होता है, इसके मेनी यानी कि एक से ज़्यादा
जो इसके टर्म है वो इसमें से केवल एक टर्म से, यानी कि इसमें से एक से अधिक टर्म जो टर्म है वो इसमें से सिंगल टर्म में से अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ए बी है, तो हमने यहाँ पे इसको 2 से अटैच कर दिया, इसको भी 2 से अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पे मेनी है, यानी कि एक से अधिक है और एक सिंगल से अटैच्ड है, इसकी मैपिंग। तो उसे हम क्या कहेंगे, मेनी टू वन, यानी कि ये दोनों 1 से अटैच्ड है। और ऐसे मान लिया यहाँ पे हमारे पास सी और डी है, हमारे इसको हमने 5 से अटैच कर दिया। तो यहाँ पे ए और बी 2 से कि ए और बी का जो इमेज 2 है, दोनों का इमेज सिंगल इमेज है, यानी कि सेट ए के 2 टर्म का जो इमेज है वो सिंगल इमेज है, और यानी कि 2 टर्म एक से मैचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म एक सिंगल टर्म से मैचिंग कर रहे हैं, यानी कि मेनी टू वन। इसे हम क्या करेंगे, मेनी टू वन फंक्शन। समझ में आ गया। मेनी टू वन फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास सेट हमारा जो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एफ ऑफ ए टू बी, मतलब एफ इस तरीके से, यानी कि जो फंक्शन हमारा वो ए से बी की ओर डिफाइन कर रहा है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, डोमेन, बी क्या आपका हो जाएगा कोडोमेन और कोडोमेन क्या होता है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया। तो ए के कई नंबर्स बी के सिंगल नंबर से मैच करेंगे। 2 नंबर यहाँ सिंगल नंबर से मैच कर रहा है और 2 नंबर यहाँ पे सिंगल नंबर से मैच कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे मेनी टू वन, ठीक है। यहाँ मेनी 1 से अटैच्ड है, यहाँ मेनी का जो इमेज है वो सिंगल नंबर है। समझ में आ गया। इसे हम कहेंगे मेनी टू वन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेनी टू वन को समझने के लिए आपको एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, लेक्चर को एंड करने की कोशिश करते हैं। मेनी टू वन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिए। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया कि हमको इसके बेसिस पे हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मान लिया एक्स स्क्वायर हमारे पास है, एक फंक्शन हमारा, ठीक है। मान लिया हमारे पास देखिए एक हम डायग्राम बेसिस पे एक मैपिंग बनाते हैं। इस सेट हमारा ए है, इस सेट हमारा बी है, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है। फिलहाल ए की मैपिंग के एफ ए टू बी, यही रूल यहाँ भी फॉलो होगा। मान लिया यहाँ पे हम -1 1 2 और -2 यहाँ पे लिखते हैं। जो हमारा फंक्शन को मैपिंग करने का जो रूल है वो है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस रूल से हम इसको मैपिंग करेंगे। मान लिया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, समझ। तो आपको पता है कि मान लिया यहाँ पे हम इसको करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा, इससे अटैच होगा। इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। तो मेनी टू 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली इसका जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा और इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ मेनी टू 1 हुआ, दो बचा हुआ है। ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन में अगर कोई टर्म लेफ्ट भी हो जाते हैं, बच भी जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें कम से कम सब कोई भी टर्म बचने ना पाए। अगर इसमें कोई ऐसा टर्म होता है जिसका कोई इमेज नहीं है तो दिस विल बी नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो मेनी टू वन आपको समझ में आया। यहाँ पे 2 टर्म की दो टर्म की इमेज सिंगल है, यहाँ भी 2 टर्म की इमेज सिंगल है, यानी कि एक से अधिक नंबर ऑफ एलिमेंट के जो इमेज हैं वो सिंगल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेनी टू वन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। मेनी टू वन मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके सेट में, डोमेन में ऐसे एलिमेंट हो जो जिनके कॉमन इमेज हो। मतलब अगर 5 एलिमेंट है तो दो के इमेज एक ही वैल्यू हो, 2 के इमेज एक ही वैल्यू हो, या 3 की इमेज एक ही वैल्यू हो, मतलब एक से अधिक नंबर की इमेज जो है कॉमन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेनी टू वन। समझ में नहीं आया आपको? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिए, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब मेनी टू वन क्या होता है फंक्शन में कि डोमेन में के
में जो डोमेन में जो सेट जो नंबर्स हैं उनके अधिक से अधिक नंबर्स की इमेज सिंगल हों वो डोमेन में। समझ में गया? आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।